जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का मेरे चैनल श्री जी ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। भगवान श्री कृष्ण को लड्डू गोपाल क्यों कहा जाता है, आइए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। भगवान कृष्ण को क्यों कहा जाता है लड्डू गोपाल, इसके पीछे है यह रोचक कथा। कान्हा जी का सबसे मनमोहक और प्यारा रूप होता है लड्डू गोपाल जी का। जन्माष्टमी पर उनके इस रूप की पूजा की जाती है और पसंदीदा वस्तुओं का भोग लगाया जाता है। भगवान कृष्ण को आखिर क्यों लड्डू गोपाल कहा जाता है, इसके पीछे पुराणों में एक रोचक कथा के बारे में बताया गया है। आइए जानते हैं कौन सी है यह रोचक कथा। ब्रज भूमि में बहुत समय पहले श्री कृष्ण के परम भक्त रहते थे कुंभन दास जी। उनका एक पुत्र था रघुनंदन। कुंभन दास जी के पास बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण जी का एक विग्रह था। वे हर समय प्रभु भक्ति में लीन रहते और पूरे नियम से श्री कृष्ण की सेवा करते। वे उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे, जिससे उनकी सेवा में कोई विघ्न न हो। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना किया, परंतु लोगों के जोर देने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे कथा करके रोज़ वापस लौट आया करेंगे। वह भगवान का सेवा नियम भी नहीं छूटेगा। अपने पुत्र को उन्होंने समझा दिया कि भोग मैंने बना दिया है, तुम ठाकुर जी को समय पर भोग लगा देना। और वे चले गए। रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। उसके बाल मन में यह छवि थी कि वे आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे, जैसे हम खाते हैं। उसने बार बार आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसे ही रखा था। अब उदास हो गया और रोते हुए पुकारा कि ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए और रघुनंदन भी प्रसन्न हो गया। रात को कुंभन दास जी ने लौटकर पूछा कि भोग लगाया था बेटा? तो रघुनंदन ने कहा हाँ। उन्होंने प्रसाद मांगा तो पुत्र ने कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। उन्होंने सोचा बच्चे को भूख लगी होगी तो उसने ही खुद खा लिया होगा। अब तो ये रोज़ का नियम हो गया कि कुंभन दास जी भोजन की थाली लगाकर जाते और रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाते। जब प्रसाद मांगते तो एक ही जवाब मिलता कि सारा भोजन उन्होंने खा लिया। कुंभन दास जी को अब लगने लगा कि पुत्र झूठ बोलने लगा है, लेकिन क्यों? उन्होंने उस दिन लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छुपकर भोजन देखने लगे कि बच्चा क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह ही ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट होकर लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभन दास जी दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू मुख में जाने को ही था कि वे जड़ हो गए। उसके बाद से उनके इसी रूप में पूजा की जाती है और वे लड्डू गोपाल कहलाए जाने लगे। जय श्री कृष्ण। बोलिए लड्डू गोपाल की जय। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।